हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य कंप्यूटर कोर्सेज में। तो देखिए, आज हम लोग मैथ फंक्शन के दूसरे पार्ट को देखेंगे। राउंडिंग फंक्शन हम लोग को देखना है। यहाँ देखिए, मैथ फंक्शन के कुछ नोट्स लिखे हुए हैं। राउंड, इसका सिंटेक्स होता है, पिछले वीडियो में आपको बताया है सिंटेक्स क्या होता है, और इस सिंटेक्स में आपको दिखाएंगे राउंड का सिंटेक्स। राउंड हम लोग कैसे रन करते हैं, ये हम लोग नॉर्मली अपने अपने जीवन में भी यूज करते हैं लोग। देखिए, एक्सेल में कैसे हम लोग यूज करते हैं राउंड दो केस में यूज होता है, केस 1 और केस 2 दोनों केस आपको दिखाएंगे। राउंड का सिंटेक्स सबसे पहले देख लीजिए, बराबर ROUND। जैसे ब्रैकेट स्टार्ट कीजिएगा दिखेगा नंबर कॉमा नंबर ऑफ डिजिट। यहाँ पे नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा, ये सारे चीज़ें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो नोट डाउन करना होगा, तो यहाँ राइट साइड में लिखा हुआ है, नोट डाउन करते जाइएगा। बराबर राउंड नंबर कॉमा नंबर ऑफ डिजिट। आप कोई भी एग्जांपल्स के तौर पे आपको दिखा रहे हैं बराबर राउंड। और सपोज दैट यहाँ पे एक नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे वो नंबर हो गया 51.42121। ठीक है, ये मेरा नंबर हो गया। और यहाँ पे मेरा हो गया नंबर ऑफ कैरेक्टर। नंबर ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है, इसको हम लिख लेते हैं, ये हो गया नंबर और ये हो गया नंबर ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर का मतलब समझिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ केस 1 में कि अगर नंबर ऑफ कैरेक्टर, इफ़ नंबर ऑफ कैरेक्टर इज़ पॉजिटिव, मतलब इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो ये कहाँ इफेक्ट करेगा, तो आफ्टर डेसिमल, मतलब इस नंबर के दशमलव वाले बाद के हिस्से पे। ठीक है, तो अब इसमें समझना है कि ये दो डाला हुआ है। दो का मतलब क्या है कि हमको दशमलव यहाँ लगाया हुआ 51 के बाद, तो इसके बाद हमको दो गो अंक क्या चाहिए, आंसर चाहिए। लिखिए बराबर ROUND राउंड। ठीक है, ये मेरा नंबर हो गया, इनपुट ले लेते 51.1543। ठीक है, कॉमा 2 लिखने का मतलब यहाँ पे देखिए समझना है, इंटर दबाएगा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा यही समझना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर नंबर ऑफ डिजिट जो भी है वो पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, दशमलव के बाद इफेक्ट डालेगा। दशमलव के बाद दो अंक आपको आंसर चाहिए तो दो को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब जो आपका कंडीशन जो यहाँ लिखा हुआ है, ये कंडीशन अप्लाई होगा इस दो के बाद पे, कितने पे, तीसरे पे। अगर अब देखिए नंबर ऑफ कैरेक्टर 3 होता तो 3 को पहले सेलेक्ट कर लेंगे, 3 को आंसर चाहिए। और इफेक्ट किस पे डलाएगा, तो इस चौथे वाले पे, मतलब ये कंडीशन किस पे अप्लाई होगा, चौथे वाले पे। तो अभी मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ डिजिट 2 का मतलब कंडीशन किस पे अप्लाई होगा, इस 4 पे, मतलब तीसरे वाले पे। अब यहाँ कंडीशन 2 को दिया हुआ है कि नंबर ऑफ डिजिट जो भी है, यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ डिजिट के बाद वाला वर्ड है वो अगर ग्रेटर देन हो, सॉरी लेस देन हो 5 से, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका सेम। ठीक है, सेम उतर जाएगा। लेकिन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के बराबर या बड़ा हो तो +1। तो अभी देखिए ये 4 क्या है, 5 से छोटा है या कैसा है, बराबर है, तो छोटा है। छोटा है का मतलब सेम आंसर उतर जाएगा। तो सेम आंसर उतरेगा तो आपको आंसर चाहिए 2 डिजिट, तो आंसर हो जाएगा 51.15। आंसर देखिए इंटर दबा के आ रहा है। अब खूब आसानी से पहले समझिए, हम इसको क्या कर दिए, 3 कर दिए, तो आंसर क्या आना चाहिए 145, सॉरी हाँ 154। ये 3 गो डिजिट तो आपको आंसर चाहिए। चौथे वाले पर अप्लाई होगा, तो ये चौथा वाला बताइए कि कैसा है, 5 से छोटा है तो सेम उतर जाएगा ना 154। देखिए अगर हम यहाँ पे नंबर को बदल दें, इस नंबर को कर दे कितना 5962, इस तरीके से कुछ। ठीक है, 5689 करके, और नंबर को डिजिट कितना रख दिया 3, तो ये जो चौथा वाला नंबर हुआ, ये नंबर कितना है, 9 है। तो 9 है तो क्या है, आपका दूसरा वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है। ये दूसरा वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है का मतलब +1। तो +1 कहाँ होगा, तो इस 8 में होगा। किस में होगा, इस 8 वाले में, जिस पे आप कंडीशन अप्लाई करेंगे उसके जस्ट पहले वाले पे अप्लाई होगा। तो ये 8 जो होगा +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा +1, मतलब 9। तो 569 इंटर दबा के देखिए 569 आ रहा है। तो यही हम लोग को समझना है कि इसमें कि अगर नंबर ऑफ डिजिट, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, बराबर ROUND राउंड। ठीक है, और नंबर डालिए 42.12 जो भी हो लिख दिए, कॉमा 1। नंबर ऑफ डिजिट कितना रखे हैं
1। तो अब बताइए दशमलव के बाद हमको आंसर कितना चाहिए, एक कैरेक्टर चाहिए, तो दूसरे वाले पर कंडीशन अप्लाई होगा, तो दूसरा वाला कितना लिखा हुआ 5, तो ये 5 लिखा हुआ, तो 5 पे कंडीशन अप्लाई होगा, तो बताइए तो कौन सा कंडीशन फॉलो करेगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, तो सेकंड वाला, क्योंकि ये 5 के बराबर है। सेकंड वाला कंडीशन क्या बोलता है कि +1 हमको करना है, तो +1 कहाँ होगा, इस 2 वाले में होगा ना। तो अब आइए और बोलिए 2 वाले में +1 कर दो, तो 2 वाले में +1 करेगा तो क्या हो जाएगा 3 होगा, तो 45.3 आना चाहिए आंसर ना। देखिए 4.3 आ रहा है, ठीक है। तो हम जहाँ तक समझ रहे हैं कि राउंड में आप केस 1 समझ गए होंगे कि अगर आपका नंबर ऑफ कैरेक्टर पॉजिटिव होगा तो आपका आंसर जो भी इफेक्ट डालेगा ये राउंड वो कहाँ करेगा, आफ्टर डेसिमल, ठीक है। और ये 2 कंडीशन के साथ करेगा, वो दोनों कंडीशन यहाँ लिखा हुआ है। तो राउंड में किसी को दिक्कत होगा फिर से कमेंट कीजिए, फिर से बताएंगे, ठीक है। और आते हैं कंडीशन 2 के पास, केस 2 के पास। केस 2 क्या बोलता है कि नंबर ऑफ डिजिट जो भी है वो अगर आपका निगेटिव वैल्यू हो तो इफेक्ट कहाँ करेगा, तो वो इफेक्ट करके बिफोर डेसिमल। ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा अंतर है उससे ये, ठीक है। तो सेम काम हम फिर से एग्जांपल लिखते हैं, बराबर ROUND, फॉर्मूला वही है, हम लिख दिए 4521 पॉइंट, अब दशमलव का कोई वैल्यू नहीं रह गया, और लिख रहे हैं -2। -2 का मतलब क्या होता है, वहाँ पे हम लोग क्या चाहते थे कि अगर हम नंबर ऑफ डिजिट 2 3 4 जो भी लिखे हैं तो हमको उतना डिजिट तक आंसर चाहिए उसमें, अगर पॉजिटिव होता तो। लेकिन वैल्यू निगेटिव है का मतलब कि 2 डिजिट दशमलव के पहले 0 चाहिए। क्या समझना है कि दशमलव के पहले 2 डिजिट क्या चाहिए, 0। तो अब इस 2 डिजिट 0 होगा, तो अब हमको समझना है कि ये कंडीशंस जो लिखे हुए ये कंडीशंस कहाँ फॉलो होंगे, ठीक है। तो ये दूसरे वाले अंक पे फॉलो होगा, जितना अगर यहाँ हम 3 लिखते हैं -3, तो यहाँ पे याद रखिए इस 5 वाले पे होता है, इधर से गिन लीजिए 3, दशमलव के बाद तीसरा कैरेक्टर कौन है उसी पे कंडीशन अप्लाई होगा। तो अब ये जो नंबर आपका है ये नंबर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो क्या करेंगे हम +1, ठीक है। और नहीं तो सेम, अगर +1 कहाँ होगा, जैसे 5 से तो बड़ा है या बराबर है, तो +1 किस में होगा, तो प्लस इस अगले वाले पे, मतलब कि इस 4 पे। तो अब बताइए 3 गो आंसर चाहिए, तो 4 वाला 5 हो जाएगा ना, का मतलब कितना होना चाहिए 5000। इंटर दबा के देखिए आ रहा है। आगे आइएगा तो इसमें और एक चीज़ दिखा रहे हैं आपको कि अगर माइनस हम 2 करते हैं, -2, तो 0 कितना चाहिए, 2 कैरेक्टर, एक कैरेक्टर 2 कैरेक्टर, तो अप्लाई किस पे कंडीशन होगा, तो इस दूसरे वाले पे। तो दूसरा वाला भी कितना है 2, तो 2 है, तो ध्यान में रखिए जब 2 हो गया का मतलब क्या कि ये अगर सेम वाला फॉलो करेगा, 5 से छोटा है तो सेम आंसर आना चाहिए ना। तो सेम का मतलब क्या, 4500, ये 5 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, आ रहा है ना। तो हम यही समझेंगे कि आप केस 1 और केस 2 राउंड का देख लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राउंड ख़त्म हो जाता है, राउंड इतना ही। अब आपको 2 फंक्शंस राउंड से रिलेटेड और मिलेंगे, राउंड अप और राउंड डाउन, ठीक है। देखिए राउंड अप का काम क्या होता है, ROUNDUP। राउंड अप का सिंटेक्स भी वही होता है, नंबर कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर 452.524, 2। तो 2 का काम होगा, देखिए 2 का मतलब अगर ये राउंड केवल होता तो हम यही देखते कि ये 2 है तो 3 वाला कैरेक्टर्स क्या है 4, ये 5 से छोटा है तो आंसर हो जाएगा सेम, यही था राउंड में। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ डिजिट कितना भी हो तो उतना डिजिट आंसर चाहिए, लेकिन क्या चाहिए, हर केस में +1 करके चाहिए, याद रखिएगा। राउंड अप का काम होगा हर केस में +1, मतलब 2 डिजिट आंसर चाहिए तो ये 2 को क्या कर देगा, 3 बना देगा हर केस में, ठीक है। अगर यहाँ 4 के जगह हम 1 लिखते हैं, 0 लिखते हैं, तो भी वो क्या करेगा, 0 लिखिएगा तो नहीं बढ़ाएगा, लेकिन जैसे ही कुछ भी लिखे, क्योंकि 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। 1 भी लिख दीजिएगा तो वो +1 कर देगा, 9 भी लिखिएगा तो +1 कर देगा। इसमें यही खासियत है कि राउंड अप का काम होता है यह हमेशा ऊपर की तरफ एक +1 कर देगा, राउंड डाउन का काम होता है एक घटा देना, ROUNDDOWN, राउंड डाउन। इसका काम होगा क्या कि एक कैरेक्टर घटा देगा, (2). अगर 2 लिखे हैं का मतलब कि ये 5 है तो इसमें बढ़ाना चाहिए ना, लेकिन देखिए ये भी क्या करेगा 2 3 ही रखने देगा, मतलब सेम। देखिए याद रखिएगा राउंड अप का काम होगा +1 और राउंड डाउन का काम होगा सेम, जो भी आंसर होगा वो सीधे सीधे उतार देगा, ठीक है। तो इतना में राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और इसी तरीके से मैथ फंक्शंस आगे की तरफ चलेंगे लोग। तो यहाँ तक जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं
होम, इंसर्ट, पेज लेआउट वगैरह के सारे वीडियोज़ को वॉच कीजिए। और फार्मूला टैब में हम लोग कहाँ चल रहे हैं, मैथ फंक्शन, मैथ एंड ट्रिको, ये भी आगे मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।